वेलकम टू लोटस माइंड स्टूडियो, जहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, हम अपने भीतर छिपे उस सच को समझने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। रात के 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस फ़ोन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पिछले 3 घंटों से लगातार स्क्रॉल कर रहा था। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसका दिमाग थक चुका था, आंखें जल रही थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं रुक रहा था। और फिर अचानक उसने फ़ोन बंद किया, छत की तरफ देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपनी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरा माइंड मुझे चला रहा है। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब अंदर से पता होता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन उठ नहीं पाते। काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन फोकस नहीं बनता। फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है। और सबसे दर्दनाक चीज़ क्या है? तुम्हें सब पता होता है। तुम जानते हो कि ये आदतें तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। फिर भी कुछ है जो तुम्हें हर बार वापसी उसी जगह खींच लाता है। और शायद यही से इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। दुनिया से नहीं, अपने माइंड से। लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने इसी संघर्ष को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, अनियंत्रित मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान से सोचो, हम में से ज़्यादातर लोग पूरा दिन अपने थॉट के अकॉर्डिंग जीते हैं। मन बोले आज मत करो, हम रुक जाते हैं। मन बोले थोड़ा और आराम, हम गोल भूल जाते हैं। मन बोले तुम इनफ नहीं हो, और धीरे धीरे हम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा है, जबकि सच में उसकी आदतें, उसके फियर, उसकी क्रेविंग उसे चला रही होती है। एक लड़का था, बहुत टैलेंटेड। उसके पास ड्रीम थे, आइडियाज़ थे, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर चीज़ कल पर छोड़ देता था। हर रात मोटिवेशन आती, वो सोचता अब बस बदलना है। लेकिन हर सुबह वो फिर वही इंसान बन जाता। अलार्म बंद, फ़ोन हाथ में, स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और एक दिन उसने महसूस किया, उसकी ज़िंदगी किसी बड़े हादसे से बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उन छोटी आदतों से हुई जिन्हें उसने कभी सीरियसली नहीं लिया था। और शायद आज लाखों लोग इसी दर्द में जी रहे हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर माइंड हर समय भाग रहा होता है। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास का रिग्रेट, कभी कंपैरिजन, कभी लोनलीनेस, कभी फियर। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आज इंसान अकेले बैठने से डरता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा है, क्योंकि जैसे ही शांति आती है, मन की आवाज़ सुनाई देती है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में डूबी हुई है। हम फ्री दिखते हैं, लेकिन क्या सच में फ्री है? अगर एक नोटिफिकेशन हमारा पूरा फोकस तोड़ सकती है, अगर किसी के वर्ड हमारा पूरा मूड खराब कर सकते हैं, अगर ब्रॉडम आते ही हम फ़ोन उठा लेते हैं, तो क्या सच में हम अपने लाइफ के मालिक हैं? शायद नहीं। और बुद्धिज़्म का पर्पस ही यही था, इंसान को बाहर की नहीं, अंदर की गुलामी से आज़ाद करना। एक बार एक व्यक्ति बहुत गुस्से में बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को अपमानित करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहने लगा, चिल्लाया, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद वो आदमी खुद कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। तब बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया। सोचो, कितनी गहरी बात है ये। आज कोई कुछ बोल दे,
और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब हमने अपने मन का रिमोट दूसरों को दिया है, लेकिन जिस दिन इंसान अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी फ्रीडम शुरू हो जाती है। मेडिटेशन का असली मतलब भी यही है, सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि पहली बार ऑनेस्टी से देखना कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है। कैसी एक छोटी क्रेविंग पूरा दिन बर्बाद कर देती है, कैसे एक निगेटिव थॉट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है, कैसे कंपैरिजन इंसान की शक्ति छीन लेता है। लेकिन अवेयरनेस आने के बाद एक बदलाव शुरू होता है। तुम हर थॉट को सच मानना बंद कर देते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि हर इमोशन परमानेंट नहीं होता। फियर आता है और चला जाता है, एंगर आता है और चला जाता है, सैडनेस आती है और चली जाती है। लेकिन अगर इंसान हर इमोशन का गुलाम बन जाए तो पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाती है। और शायद इसलिए बुद्ध कहते थे, शांत मन से बड़ा कोई सुख नहीं। आज लोग दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन खुद से हार चुके हैं। उन्हें आउटर सक्सेस चाहिए, लेकिन इनर पीस नहीं। और शायद यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। लेकिन जिसने अपने माइंड को समझ लिया, उसके लिए अकेलापन भी डरावना नहीं रहता, फेलुअर भी अंत नहीं लगता, और साइलेंस भी खाली नहीं लगती। क्योंकि अब उसकी खुशी बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। और शायद यही असली फ्रीडम है, जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा साथी बन जाए। तो अगली बार जब तुम बिना रीज़न के फ़ोन उठाओ, जब तुम खुद को डाउट करो, जब तुम ओवर थिंक करो, तो बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में कंट्रोल में हूँ या मेरा माइंड मुझे चला रहा है। अगर आपको ऐसी ही डीप, शांत और मन को भीतर तक छू जाने वाली बातें पसंद हैं तो लोटस माइंड स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।